ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। वैशाख मास के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, साथ ही कुछ उपाय करने चाहिए और उसके साथ साथ भगवान की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। वैशाख मास का महीना सबसे बड़ा और पवित्र महीना है। इस महीने में 4 दान प्रमुख होते हैं। इस महीने में भगवान केशव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अन्नदान, जलदान, छायादान और साथ ही साथ खड़ाऊ दान। अन्नदान, जलदान, छायादान और खड़ाऊ दान, इन 4 दानों का बड़ा महत्व है। साथ ही वैशाख के महीने में जब आप पूजा कर रहे हों उस समय अगर आपको छिपकली दिख जाती है तो इसका क्या महत्व होता है, आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। वैशाख मास के महीने में की गई पूजा पाठ का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। वैशाख मास के महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वैशाख मास के महीने में जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, जल दान करते हैं, छाया दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ जब आप पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, इसके लिए वह छिपकली के द्वारा संकेत भी दिलवाती हैं। अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें कि प्रभु, मैं पूरे महीने यह नियम निभाऊंगा। जैसे आप दीपदान का नियम निभा रहे हैं तो उस प्रकार संकल्प करें। आप अन्नदान का नियम निभाएंगे पूरे महीने तो उस प्रकार का संकल्प करें। प्रभु, मैं इस प्रकार का नियम निभाऊंगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। दोस्तों, जब आप पूजा कर रहे हो उस समय आप पूरे मन से पूजा कर रहे हैं और तभी आपकी आंख खुलती है और आपको अपने सामने जोड़े में छिपकली दिखाई देती है। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो और ठीक उसी समय अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। छिपकली जोड़े में अगर आपको छिपकली दिखाई दे रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। जोड़े में छिपकली का दिखाई देना यानी आपसे कोई प्रिय मित्र मिलने वाला है। अगर आपको 3 छिपकली एक साथ दिखाई देती हैं तो यह आपके परिवार में संगठन का संकेत है कि पहले परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश होते थे, लेकिन अब आपके परिवार में सुमृति बढ़ेगी, आपके परिवार में आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। यदि आपको सिर्फ एक ही छिपकली दिखाई देती है, मात्र एक छिपकली, और वो छिपकली भी शांत भाव से आपकी तरफ देख रही है, ना बोल रही है ना चल रही है, बिल्कुल इस तरह होकर के आपकी तरफ ध्यान से देख रही है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। अब आपका समय बदलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह संकेत है आपके जीवन में तरक्की, कामयाबी और खुशी का, कि माता लक्ष्मी ने संकेत दे दिया है, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है, अब आपका समय बदलेगा। छिपकली अगर बोलती हुई सुनाई दे, जैसे कुछ बोल रही हैं छिपकली, आप सुन रहे हैं, 2 छिपकली हैं आपस में बोल रही हैं, तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर इस अवस्था में भी छिपकली आपको दिखाई देती है तो यह आने वाले शुभ संकेत के बारे में, यानी धन बढ़ने वाला है, आपके कार्यों में वृद्धि होने वाली है, आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपके जीवन में खुशी आने वाली है। और दोस्तों, वह समय भी आने वाला जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक संकेत होता है अच्छे समय का, ये संकेत होता है आपके जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा योग है। उसके अलावा अगर छिपकली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आप तरक्की करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी।
यदि छिपकली आपके अंगों पे गिर जाती है, जैसे हाथ पर गिरती है, सीधे हाथ पर, तो आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। उल्टे हाथ पर गिरती है तो इससे आपकी बदनामी हो सकती है या फिर शरीर में कोई कष्ट आ सकता है। अगर आपके पैर पर गिरती है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिर पर छिपकली गिर जाती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके सिर पर छिपकली का गिरना शुभ नहीं माना जाता। आपके किसी भी अंग पर छिपकली गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ ही लाभ मिलेगा, सिर्फ बालों को छोड़ करके, यानी सिर को छोड़ कर। उसके अलावा अगर छिपकली ऊपर से लड़ती हुई गिर जाती है नीचे, आप पूजा कर रहे हैं और छिपकली दो जोड़ा में लड़ रही हैं, आपस में जोड़ा में छिपकली लड़ रही हैं और वह ऊपर से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती हैं, तो यह शुभ नहीं माना जाता। यह आने वाले कष्टों का संकेत होता है। आने वाले समय में कई प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ सकती हैं, कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, पूजा पाठ का विशेष रूप से ध्यान रखें और उपाय भी करें। जैसे वैशाख मास में भूखों को भोजन कराएं, जितना भी सामर्थ्य, जरूरी नहीं आप भंडारा लगाएं, एक दो व्यक्तियों को भोजन करा दें, कुछ खाने की चीज़ें दे दें। बिस्कुट ले आइए, बिस्कुट ही दे दीजिए। जलदान, आप जलदान में फ्रूटी वगैरह ला करके दे सकते हैं। अगर वैसे जल ना दें, 10-10 रुपये की बोतल आती है, 1-1 रुपये वाले गिलास आते हैं, ज़्यादा से गिलास पानी के ले लीजिए और रास्ते में बांट दीजिए। ये जलदान होता है, प्याऊ नहीं लगवा सकें तो। और उसके अलावा छायादान, 10-12 छत्री दान कर दीजिए ब्राह्मणों को, गरीबों को दान कर दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो छोटे छोटे से ये काम होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं। इन उपायों से किस्मत बदल जाती है, भाग्य का साथ मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। हर कार्य बनते ही जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप पूजा करते हैं, आपको छिपकली दिखाई देती है तो किस अवस्था में दिखाई दे रही है, किस प्रकार से दिखाई दे रही है, कमेंट जरूर करिएगा। उसके ऊपर भी आपको जरूर वीडियो प्राप्त होगी। तो भाग्य बदल जाएगा आपका, किस्मत का साथ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप ये उपाय जरूर करें, जो उपाय मैंने बताए हैं, दान करें। माता लक्ष्मी आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेंगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।